गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बाबू, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, वो है बाबू डोमेस्टिक वायरिंग। क्या बाबू? डोमेस्टिक वायरिंग। और इसी डोमेस्टिक वायरिंग को ही अनदर नेम से जाना जाता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक वायरिंग को किस नाम से जाना जाता है बाबू? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हेडलाइंस डालिए डोमेस्टिक वायरिंग, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसी को नाम दिया जाता है डोमेस्टिक वायरिंग। किस नाम से जाना जाता है बाबू? डोमेस्टिक वायरिंग के नाम से जाना जाता है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट या डोमेस्टिक वायरिंग। तो डोमेस्टिक वायरिंग में होता क्या? आपके घरों में जो वायरिंग होता है, आपके घर में क्या होता है? वायरिंग होता है ना। तो वायरिंग क्या होता है? ईच पॉल पर से क्या करते हो? आपका देखते हो कि आपके घर के बगल में ट्रांसफार्मर होता है, और ट्रांसफार्मर के फिर से क्या करते हैं? वहां से हम लाइंस को लेकर आते हैं पोल पर। घर के पास जो पोल होता है वहां पे लेकर आते हैं, और पोल पर से हम लोग क्या करते हैं बाबू? घरों में वायरिंग को लेकर आते हैं। ठीक है ना। तो देखो बाबू, पोल से दो वायर निकलता है। देखो अगर ये ट्रांसफार्मर है बाबू, मान लो कि यहाँ पे इस पोल पर क्या लगा हुआ है? अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है, तो ट्रांसफार्मर पर से वायर जो आता है वो कहाँ जाता है? यहाँ से दो वायर निकलता है। एक मेन वायर होता है, देखो एक मेन वायर होता है या एक न्यूट्रल वायर होता है। एक मेन वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है। एक आता क्या है बाबू? पोल पर। ये आपका घर का क्या हो गया? पोल हो गया। यहाँ पे दोनों वायर पोल पर आते हैं, और पोल पर से दो वायर कहाँ जाते हैं बाबू? आपके घर में जाते हैं। आपका सुंदर सा जो महल होता है ना, महल में जाता है, और आपके महल के सुंदरता को क्या करता है? और चार चांद लगा देता है। कौन? ये दोनों बाहर से। क्योंकि बाहर जाएगा तो बाहर से क्या होता है? आप घर में वायरिंग करोगे तो क्या होगा? लाइट है, फैन है, एसी है, गीजर है, सब वर्क करने लगेगा। तो क्या होगा? जो भी आएंगे लोग आपके यहाँ गेस्ट, अरे बहुत 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 सामान है, चलो अच्छा घर है, वगैरह वगैरह खूब होगा एडवांटेज। तो ये होता है बाबू। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बताइए, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है बाबू, वो होता है पावर प्लांट में। कहाँ होता है बाबू? पावर प्लांट। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया। तो वहां से हम लोग, देखो वहां से हम लोग कहाँ लेकर आते हैं? ग्रिड में लेकर आते हैं। देखो बाबू, हम लोग के ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर के पहले देखो, ये आपका एक ग्रिड होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक ग्रिड होता है, एक सब ग्रिड होता है। देखो ये सब ग्रिड होता है। ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया। ध्यान दो कैसे लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये आपका पोल हो गया। और यहाँ पे एक और होता है बाबू, इसको हम लोग सब ग्रिड के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे एक और कनेक्ट होता है ट्रांसफार्मर। बताओ, ये होता है ग्रिड। तो देखो आपको, हम लोग पहले लाइन कहाँ लेकर आते हैं? पहले लाइन आता है ग्रिड में। ग्रिड से फिर कहाँ जाता है बाबू? ग्रिड से जाता है सब ग्रिड में। सब ग्रिड से कहाँ जाता है बाबू? ट्रांसफार्मर में आता है। और ट्रांसफार्मर से कहाँ जाता है? तो देखो ग्रिड में जो लाइन आती है वो 1 लाख, याद रखिएगा, 1 लाख किलोवाट का होता है। 1 लाख किलोवाट का होता है। और आपका जो सब ग्रिड में क्या करते हैं?
कि जब ग्रिड में जो 1 लाख आया वहां से इसको ट्रांसफर करके कहाँ भेजते हैं, सब ग्रिड में, और यहाँ पे 33,000 किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो 1 लाख से सीधे सब ग्रिड क्या करता है, ग्रिड से जब सब ग्रिड में भेजा जाता है, जिसे हम लोग को मेन लाइन कहाँ से आती है, पटना से आती है, तो पटना क्या हो गया, ग्रिड हो गया। और पटना लाइन कहाँ से आती है, जैसे एनटीपीसी, एनटीपीसी क्या हो गया, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। मोकामा में क्या है, बाढ़ मोकामा में एनटीपीसी का जो पावर हाउस है वहां से कहाँ आता है, पटना ग्रिड में आता है, और ग्रिड से क्या होता है, सब ग्रिड में जाता है। ताकि 1 लाख का तो यूज कर नहीं सकते, तो कितना का यूज करते हैं बाबू, 33,000 को कन्वर्ट करके सब ग्रिड में भेजा जाता है। और सब ग्रिड जानते हो ये आपको 440 में ट्रांसफर कर देता है बाबू, ध्यान दो। देखो ये 440 वोल्ट में ट्रांसफर करके किसको भेज देता है, 33,000 किलोवाट आता है, कहाँ 33,000 वोल्ट का होता है, सॉरी 33,000 वोल्ट बाबू, यहाँ लिखो 1 लाख। तो बताओ 1 लाख से किसमें कन्वर्ट हो गया, 33,000 में, और 33,000 वोल्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 440 में। और आपका जो कहाँ आ गया, ये ट्रांसफार्मर पर आ गया, और ट्रांसफार्मर किसमें चेंज कर देता है, 240 या 220, 240 या 220 वोल्ट में ट्रांसफर करके भेजता। बताइए कि 1 लाख से 33,000, और 33,000 से कितना में आ गया, 440, और 440 से कितना में लेते हैं, 220। तो आपका जो इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है बाबू 220 या 240 पे वर्क करते हैं। कितना पे वर्क करते हैं, 220 या, तो देखो हम लोग ग्रिड में लाते हैं, ग्रिड से सब ग्रिड में जाता है, सब ग्रिड से ट्रांसफार्मर में आता है, ट्रांसफार्मर से फिर पोल पर आता है, और पोल पर से हम लोग क्या करते हैं, घर में लेकर जाते हैं। तो 2 वायर होता है बाबू, एक मेन वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है। न्यूट्रल वायर को कॉमन वायर कहते हैं। न्यूट्रल वायर को क्या कहते हैं, अर्थिंग जिसको कहते हैं। या तो अर्थ हम लोग पोल पर से लेते हैं, या हम लोग क्या कहाँ से लेते हैं, घर से लेते हैं। तो देखो पोल पर से 2 वायर आती है, एक मेन वायर ठंडा गरम, ठंडा कहते हैं ना, ठंडा वायर और गरम वायर। तो हम पोल पर से भी, ट्रांसफार्मर पर से भी ठंडा वायर को लेते हैं, या न्यूट्रल वायर लेते हैं, या अलग से भी लेते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे लेते हो, और आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन क्या है, वो कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लोड ज्यादा है तो लोग क्या करते हैं, अपने घर में ही क्या करते हैं, न्यूट्रल वायर को जनरेट करते हैं। और मेन वायर जो होता है, जिसको मेन लाइन कहते हैं, जहाँ से चार्ज फ्लो होता है करंट का, वो आता है कहाँ से, आपका ट्रांसफार्मर पर से। तो यही होता है बाबू। इसका कुछ हम फिगर बना देते हैं, और आप लोग ड्रॉ करिए, और लाइन बाय लाइन हम सभी को क्या कर देंगे बाबू, डिस्कस करेंगे। तो देखो बाबू, इसका सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। तो फिगर में क्या, देखो घर में सबसे पहले क्या लगाते हो, मीटर लगाते हो। तो देखो बाबू, मीटर लगाने के पहले देखो घर में क्या लगाते हैं, मीटर लगाते हैं। तो हम लोग पोल पर से क्या लेते हैं, 2 बार लेकर आते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर पर एक फ्यूज लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू, एक फ्यूज लगा दिया जाता है ट्रांसफार्मर पर। इसको हम फ्यूज 1 के नाम से जानते हैं। ये हो गया मेन फ्यूज, इसको हम मेन फ्यूज के नाम से जानते हैं। ये जो वायर होता है बाबू, ये लाइव वायर होता है। ये कैसा वायर होता है, लाइव वायर होता है। ये जो वायर होता है बाबू, ये न्यूट्रल वायर होता है। ये न्यूट्रल वायर होता है। फिर क्या करते हैं, यहाँ से 2 मीटर से 2 क्या निकालते हैं बाबू, मीटर से भी क्या निकालते हैं, 2 बार निकालते हैं। यहाँ मेन स्विच देते हैं। ये आपका घर का मीटर हो गया बाबू, ये आपका मेन स्विच हो गया। क्या हो गया,
इसको हम लोग मेन स्विच कहते हैं। और उसके बाद क्या लगा देते हैं, मेन स्विच के बाद फिर से एक फ्यूज लगाते हैं। और इस फ्यूज को किस नाम से जाना जाता है? देखो ये जो फ्यूज होता है ना बाबू, ये जो फ्यूज होता है एक कंज्यूमर फ्यूज के नाम से जाना जाता है। एक कंज्यूमर फ्यूज होता है। कौन सा फ्यूज होता है? कंज्यूमर फ्यूज होता है। फिर यहां से एक वायर निकालते हैं। और इस वायर को लेकर चले जाते हैं और क्या करते हैं, मेन वायर से हम अप्लायंस को कनेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिए क्या करते हैं बाबू, अप्लायंस को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो एक बल्ब लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? एक बल्ब लगा दिए। बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करेगा ना। फिर उसके बाद क्या देते हैं, यहाँ पे एक स्विच दे देते हैं। स्विच कैसे देते हैं बाबू? इस टाइप का स्विच दे देते हैं। इसको स्विच नाम देते हैं, S1 कहते हैं। यहाँ पे कभी क्या करते हैं बाबू, एक हम 3 प्लग देखे हो, थ्री प्लग देखे हो बाबू कि नहीं देखे हो? सॉरी गलत है, यहां से नहीं लेंगे बाबू, सब ले लेंगे तो फिर जलेगा कैसे? यहाँ पे स्विच दे देते हैं। यहाँ पे सॉकेट देते हैं। क्या देते हैं बाबू? सॉकेट। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। सॉकेट का क्या फंक्शन होता है? 3 पिन जिसको कहते हो सॉकेट, या तो देखो ये क्या होता है, ऐसा होता है सॉकेट, इस टाइप का होता है सॉकेट। 3 पिन, इसको सॉकेट के नाम से जानते हैं। सॉकेट या 3 पिन, 3 पिन के नाम से भी जाना जाता है। ये तो एक कनेक्ट कर दिया बाबू। उसके बाद क्या करते हैं, देखो मीटर को हम अर्थ करते हैं। मीटर को क्या करते हैं बाबू? अर्थ। इसको अर्थिंग किया जाता है। मीटर को क्या किया जाता है? अर्थिंग। फिर क्या करते हैं, मेन स्विच को भी अर्थ किया जाता है। मेन स्विच को क्या किया जाता है बाबू? अर्थ किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इस मेन स्विच के बाद इसको भी क्या किया जाता है? सभी के साथ है। देखो हर वायर के साथ, हर स्विच के साथ में अर्थिंग को कनेक्ट कर दिया जाता है। हर स्विच के साथ देखो जितने भी आपके घर में सर्किट होंगे, सभी सर्किट के साथ अर्थ को और न्यूट्रल वायर को, देखो बाबू न्यूट्रल वायर और अर्थ ये दोनों को साथ साथ कॉमन कर दिया जाता है। हर बोर्ड में जितने भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, सॉरी जितने भी आपका क्या है सर्किट है, टोटल सर्किट में न्यूट्रल वायर और अर्थिंग को क्या किया जाता है? साथ साथ कॉमन कर दिया जाता है, एक साथ ले लिया जाता है। तो 2 वायर कॉमन होते हैं और मेन वायर तो सब में जाएगा ही जाएगा। चलिए बाबू ये आपका क्या हो गया, इसी को हम क्या नाम देते हैं? अर्थ वायर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अर्थ वायर नाम देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दो बाबू, अब ध्यान दो, ऊपर लिख दो। हम
हम यहाँ पे क्या करते हैं, अर्थ करते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को क्या करते हैं बाबू, टू अर्थ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को क्या करते हैं, अर्थ करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अर्थिंग कर दिया जाता है। अब देखिए बाबू, पॉइंट देके लिखिए, पॉइंट देके लिखिए। लाइव वायर, सबका मेन रोल क्या होता है, सबके रोल को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लाइव वायर हैज पोटेंशियल 220 volt and neutral wire has 0 volt। कोई दिक्कत, देखो लाइव वायर का 220 वोल्ट पोटेंशियल होता है और इसका कितना होता है बाबू, 0 वोल्ट होता है। लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कॉमन टू live wire and neutral wire are coming from pole, are coming from pole। कहां से लाया जाता है बाबू, पोल पर से लाया जाता है। थर्ड पॉइंट देके लिखिए, देखो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कहां से आता है, पोल पर से आता है। अब देखो बाबू, आप घर में फ्यूज लगाते हो ना, तो एक 5 एम्पियर का फ्यूज होता है, एक 5 एम्पियर का क्या होता है, फ्यूज होता है। फ्यूज का रेटिंग होता है बाबू, तो 5 एम्पियर का जो फ्यूज होता है ना, ये फॉर लाइट डिवाइस के लिए होता है। फॉर लाइट, लाइट का मतलब लेस लोड या जैसे लाइट डिवाइस में आ गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या हो गया है, लाइट डिवाइस। एक लो एनर्जी कंजम्पशन डिवाइस है। ये सभी डिवाइस क्या है, लाइट डिवाइस है, दैट डिवाइस विच इज लो कंज्यूमिंग एनर्जी, विच इज कंज्यूम्ड लो एनर्जी। एक होता है 15 एम्पियर फ्यूज, ए डिवाइस विच इज कंज्यूम मोर एनर्जी, ये होता है हैवी डिवाइस। हैवी डिवाइस में क्या होता है बाबू, रेफ्रिजरेटर आता है, ये क्या आता है, एसी आता है, घर में एसी लगाते हो। हीटर होता है, क्या होता है बाबू, हीटर। लिखते जाइए, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया और हीटर हो गया। तो क्या हो गया, अब देखिए ये लाइव वायर हो गया। फ्यूज के बारे में, फ्यूज दो टाइप का आता है बाबू, एक 15 एम्पियर का फ्यूज होता है, एक 5 एम्पियर का फ्यूज आता है, एक 32 एम्पियर का भी फ्यूज होता है। देखो बाबू, 32 एम्पियर का भी फ्यूज आते हैं, ये भी होते हैं फॉर हैवी डिवाइस के लिए। हैवी डिवाइस, अगर मान लो कि आपका बिल्डिंग क्या है, 3 फ्लोर का है, 4 फ्लोर का है, और सभी फ्लोर पे आप इनमें एसी, कूलर, आप क्या लगा दिए हो, वाटर हीटर लगा दिए हो, गीजर लगा दिए हो, तो उस केस में क्या होगा, हैवी करंट फ्लो होगा, आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो हैवी करंट के लिए आपका फ्यूज कितना होना चाहिए, 32 एम्पियर का होना चाहिए। कितना एम्पियर का होना चाहिए बाबू, 32 एम्पियर का होना चाहिए। चलिए अब आइए स्विच में। ऑल द स्विच, जितने भी स्विच लगाएंगे बाबू, ऑल द स्विच are put in the live wire। सभी स्विच को लाइव वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। पुट का मतलब होता है कनेक्ट करना, या तो ऑल द स्विचेज आर पुट इन द लाइव वायर। जितने भी स्विच है बाबू, सभी लाइव वायर के साथ क्या करेंगे,
कनेक्ट करेंगे। तो आपके बोर्ड में जितना भी स्विच दिया गया है, आपके बोर्ड में मान लो कि ये बोर्ड है और इसमें आप 1 2 3 4 स्विच है। तो यहाँ भी लाइव वायर, यहाँ भी लाइव वायर, यहाँ भी लाइव वायर, यहाँ भी लाइव, और न्यूट्रल वायर भी, ऐसा नहीं, न्यूट्रल वायर भी रहता है एल एन एल एन एल एन एन। तो न्यूट्रल वायर सभी में कॉमन होते हैं, न्यूट्रल वायर सभी को कॉमन कर दिया जाता है। न्यूट्रल वायर को क्या कर दिया जाता है, देखो न्यूट्रल वायर सभी में कॉमन हो जाएंगे, ऐसे कर दिया जाता है। न्यूट्रल वायर को कॉमन, लाइव वायर को अलग से दिया जाता है, ठीक है। तो जितने भी स्विच हैं तो सभी में लाइव वायर यानी करंट, लाइव वायर का मतलब क्या हो कि ऐसा वायर जिससे आपका क्या हो, करंट फ्लो हो रहा हो। चलिए बाबू